हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों के पास में जो मैसेज था वो आप लोगों के पास में पहुंच गया होगा। आई होप कि जो सैटरडे को फ्राइडे को जो है वो हमारे पास में वीडियो नहीं होगी, तो आप लोगों की छुट्टी थी उस दिन। और आई होप आप लोगों ने अपना जो होमवर्क था वो आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, तो 8th क्लास की जो वीडियो है वो अपन दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। 8th क्लास के बच्चों के लिए जो वीडियो है वो आज आएगी। और 8th क्लास के बच्चों का भी जो चैप्टर है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। अपनी एक दो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे। एक मेजर टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का, और 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं। और फिर उसके बाद में लगभग मान लो एक्सरसाइज 1.2 है तो वो छोटी सी है नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो वो आपकी एक लेक्चर में खत्म हो जाएगी। यानी कि मोटा मोटी आप मान लो 3 लेक्चर्स आप लोगों के पास में बचे हैं, और 3 लेक्चर्स में आपका ये जो है इस लेक्चर को इंक्लूड करके आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। और फिर आपको होमवर्क देंगे, और जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए अभी चालू नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए भी करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, अभी उसे नहीं करेंगे। क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो हम आप लोगों के लिए लगभग आप मान लीजिए जब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम चालू कर देंगे, या 2 चैप्टर के बाद चालू कर देंगे। ठीक है, 8th क्लास के बच्चों को क्वेश्चंस कराना ज़रूरी है ज़्यादा। तो 9th वालों के लिए तो हमने अभी तक चालू कर दी होगी क्वेश्चन सीरीज़, और 8th क्लास के बच्चों के लिए भी अब क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो चालू हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो ये वीडियो आप लोग हो सकता है सैटरडे को देख रहे होगे। हाँ, सैटरडे को देख रहे होगे आप ये वीडियो। तो आप लोगों के लिए संडे को छुट्टी है, आप लोगों को होमवर्क्स करने हैं और बढ़िया से अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नाजुक टॉपिक है, और एक्सरसाइज 1.1 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसोसिएटिविटी के बारे में आज बात करनी है हमें। अब आप लोग मुझसे पूछोगे सर ये एसोसिएटिविटी क्या होती है। कम्यूटेटिविटी तो सर हमने समझ ली थी कि अगर कम्यूटेटिविटी में अगर a प्लस बी हुआ तो b प्लस ए बी होना चाहिए, या अगर a माइनस बी हुआ तो b माइनस ए बी होना चाहिए, या अगर a इंटू बी हुआ तो b इंटू ए बी होना चाहिए, और या अगर a डिवाइडेड बाय b हुआ तो b डिवाइडेड बाय ए बी होना चाहिए सर। ठीक है, बात आती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो एसोसिएटिविटी का भी एक ऐसा ही फॉर्मूला सा है, एक फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म बना रखी है हम लोगों ने। मैथ्स में हम लोग उसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी स्टैंडर्ड फॉर्म, मैथ्स में उसे हम लोग कहते हैं, मैंने नामकरण कर रखा है उस फॉर्म का, उसे मैं जमाल गोटा कहता हूँ। जमाल गोटा क्यों? क्योंकि वो एकदम उल्टे का उल्टा और सीधे का सीधा रिएक्शन करता है। यानी कि अगर आप सीधी चीज भेजोगे तो आपका उल्टा रिएक्शन करेगा। जमाल गोटा अपना है, बताऊं क्या आपको, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल टू a ब्रैकेट में b और इंटू का c। ये कुछ ऐसा जमाल गोटा है अपना ये वाला। ठीक है, अपना जो काम का है एसोसिएटिविटी वाले टॉपिक में वो ये वाला है ना, अपना ये काम का है। तो भाई साहब सर हमें पता है कि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया तो फिर सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन में सेम ऐसा ही आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस का c। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस का c। डिवीजन में भी सेम होगा, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो ये आप लोगों के पास में समझ आ गया कि भाई साहब हमारे पास में एसोसिएटिविटी का जो जमाल गोटा है वो क्या है। ये रहा सर, हमें इस फॉर्मेट में अगर दिया होगा, देखो हमने सीधा लिखा तो उल्टा दे दिया हमें, है ना। तो सीधा का उल्टा करने को क्या कहते हैं, जमाल गोटा। ये आप लोग ध्यान रख लेना, जमाल गोटा, ये हिंदी में लिखना आप लोग, जमाल घोटा। घोटा होगा कि गोटा होगा, गोटा। घोटाला आपने सुना हुआ है ना, घोटाला, उसी का छोटा भाई है घोटा। ठीक है, तो जमाल गोटा है ये अपना, जमाल गोटा। ये जो है ये हमने बना रखा है जमाल गोटा। मैथ्स की लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एसोसिएटिविटी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बट वो ज्यादा साइंटिफिक या मैथमेटिकल टर्म हो गई, तो अपन लोग अपनी तरफ से इसको जमाल घोटा बोलेंगे। ठीक है, तो अब कभी भी बात आएगी जमाल घोटे की तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपके पास में क्या चीज है। ठीक है, चलो तो बढ़िया है। और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं होल नंबर्स और में कैसे कैसे काम करेगा तो वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को।
तो देखो अब आप लोगों के पास में चीज आती है एसोसिएटिविटी में सर कौन कौन से फंडे अफेक्ट करते हैं, यानी कि सर कौन कौन से फंडे में एसोसिएटिविटी जो है वो किस में कांस्टेंट रहेगी किस में नहीं रहेगी। पहले तो आप देख लो होल नंबर्स में सर क्या रहेगा, होल नंबर्स में अगर मैं एडिशन ले लूं तो अपना जमाल गोटा याद करो, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के बाहर। तो सर मेरे को एक चीज समझ आ गई, मैं कोई भी होल नंबर लूं सर बराबरी तो यही आएगी, होल नंबर पॉजिटिव में होते हैं, मैं कुछ भी ले लूं तो एडिशन तो होल रहेगा ही। तो इसका मतलब एडिशन पे मैं टिक मार दूंगा, एडिशन में मेरे को कुछ छेड़ना ही नहीं है। बात रही सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन में सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 7 रखूं माइनस का 5 माइनस का 3 रखूं, ऐसे रखूं सर मैं, तो ये तो मैंने भी क्या किया कुछ असेंडिंग ऑर्डर्स में रख दिया, इसको मैं एक काम करता हूँ 2 रख देता हूँ, है ना, हाँ 2 रख देता हूँ, ठीक है 2 रख दिया चलो। और यहाँ पर सर मैंने रख दिया 2 माइनस 5 माइनस का 3। तो ये मेरे को एक चीज दिख गई, यहाँ पर मेरे पास 2 माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया माइनस का 7, सॉरी ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 3। तो यहाँ पर आप लोग देख गए, आप लोगों के पास में ये पलट गया, मतलब यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर -6 हो गया। तो इसका मतलब एडिशन को ये अफेक्ट करेगा, यानी कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। तो एसोसिएटिव का मतलब यही होता है कि जब तक कोई भी अपने पास में कोई भी होल नंबर्स या इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है एडिशन सब्ट्रैक्शन की वो अपने जमाल गोटे को सिद्ध ना करे तो अपना जमाल गोटा उनको सिद्ध कर देगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि जमाल गोटा रिएक्शन करता है ना, अगर वो रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन इनके साथ में होगा, अपने साथ नहीं। यहाँ तो वैसे वो सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस रिएक्शन कर गया, और यहाँ बेटा वो कब्जी दे गया। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि अपने को कब्जी नहीं करवानी, है ना, अपने को तो भाई साहब इसको वेरीफाई करना जमाल गोटे से अपने, ठीक है। बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। देखो भैया मल्टीप्लिकेशन में सर क्या आएगा, होल नंबर से, तो सर होल नंबर्स मेरे को पता चल गया, आप कोई भी पॉजिटिव नंबर को इनटू मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि अगर मान लो मैंने 5 इंटू 2 इंटू 7 कर लिया, इन दोनों को ब्रैकेट में लेके 5 इंटू 2 इंटू 7, तो इंटू में तो सर मुझे पता है कोई फर्क इतना ज्यादा आने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हो गया अपने पास में 14, 5 इंटू 14 इक्वल टू 10 इंटू 7, यानी कि मेरे को समझ गया। तो ये भी 70 हो गया, ये भी 70 सर, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई मेरे पास में, तो ये तो अपना सक्सेसफुल हो गया। बात करते हैं अपने, भाई यार आजकल मार्कर भी बहुत गिर रहे हैं मेरे से, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं, अपन इस पर डिस्कस करते हैं। बात हुई डिवीजन की। सर जी अगर एक बात बताओ सर, मेरे को एक बात बताओ, इधर सुना, इधर ध्यान से ध्यान देना, इधर ध्यान देना। अगर इसी एग्जाम्पल में, इसी सेम एग्जाम्पल में, ये तो एक कॉमन कुछ भी नहीं है, मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6, ये मैं ले लेता हूँ, ये एग्जाम्पल है ना, ये मैं ले लिया। तो एक चीज तो मुझे यहाँ दिख गई, क्या भैया, मुझे एक चीज दिख गई कि सर ये कॉमन तो नहीं होगा, यानी कि अगर सर मैं 4 डिवाइड बाय 3 करता हूँ और यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 6 करता हूँ, तो मेरे पास सर 4 बाय 3 इक्वल टू 2 बाय 6, यानी कि सर मेरे पास ये कटा, तो ये अपने पास में 1 बाय 3 आ गया और 4 बाय 3। तो सर इसका मतलब सर डिवीजन भी नहीं होता एसोसिएटिव? हाँ बिल्कुल भाई, डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं होता है, यानी कि इसका जमाल गोटा तो फेल हो गया। यानी कि जमाल गोटा किन 2 रीजनों में टेस्ट हुआ, सक्सेसफुल हुआ, पहला तो अपना एडिशन में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में। वैसे मल्टीप्लिकेशन वाला एग्जांपल देने की आपको जरूरत ही नहीं थी, ये तो अब आप समझ जाते, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आपको बताना जरूरी है, मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं।
डिवीजन में सेम चीज क्या है, डिवीजन में अपने पास में ये चीज सिद्ध नहीं हुई कि अपने पास में ये जो फॉर्मेट रहेगा इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना जो जमाल गोटा है वो इसको सिद्ध कर रहा है नहीं, वो अपने को बताना था यहाँ पर, तो वो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। तो इसका मतलब अपने पास में यहाँ पर जो है वो जमाल गोटा फेल हो गया, यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में सक्सेसफुल, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फेल्ड हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन अपने इंटीजर्स वाले टॉपिक पे, उस पर बात करते हैं। ये देखो, मैंने इंटीजर्स में भी मुझे अब 4 एस्पेक्ट्स देखने हैं। पहला एस्पेक्ट क्या सर, पहला मुझे देखना है एडिशन का एस्पेक्ट, कि हमारे जमाल गोटे के हिसाब से क्या हमारा एडिशन सेट बैठ रहा है, पहला वो चीज देखना पड़ेगा ना। तो अपना पपलू तो कह रहा है सर सेट बैठ रहा है, और सर राजू कह रहा है नहीं बैठ रहा, तो दोनों में से सही कौन बोल रहा है, ये बात आप लोग बताओगे मुझे, और मैं तो बता ही दूंगा अभी। तो पपलू की बात कह रहा है, पपलू कह रहा है सर होगा, और यानी एसोसिएटिव होगा, और जो राजू है वो कह रहा है अपने पास में नहीं होगा। तो यानी पी कह रहा है होगा, आर कह रहा है नहीं होगा। तो बात आती है कि अब सही कौन होगा, दोनों की सही होने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ है ना, 1/2 1/2, यानी कि राजू भी सही हो सकता है और पपलू भी सही हो सकता है ना, बात ये है। तो अब चेक कर लेते हैं कौन सही है, एक तरह से प्रोबेबिलिटी का भी लेक्चर पढ़ाएंगे। अरे यार प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत इजी है, आगे जाके थोड़ी टफ हो जाती है, बट अपने अभी तक तो इजी है, और टफ को भी हम बहुत आसान बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी एडिशन चेक करते हैं, एडिशन में क्या होगा। एडिशन में भाई साहब आप लोगों के पास में, सर मुझे एडिशन में दिख रहा है, सर मुझे तो अपना जमाल गोटा दिख रहा है बस आंखों के सामने, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी और इक्वल टू सर ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये मुझे जमाल गोटा दिख रहा है। सर इसके अकॉर्डिंग मैंने तो मान लिया, मैंने इंटीजर मान लिया, मैंने मान लिया -6 प्लस 4 और ये अपने पास में -2 हो गया। ये सेम सर यहाँ पर मैंने डाल दिया, -6 प्लस 4, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं इसको, ये ज़्यादा हो जाएगा, -6 प्लस 4 और -2, ये मैंने सर यहाँ ले लिया, -6 ये हो गया अपने पास में +2 और ये हो गया अपने पास में -2, यानी कि अपने पास में कितना हुआ -4 इक्वल टू -4। यानी कि सर इस चीज से मुझे तो समझ आ गया कि अपना जो पपलू था ना, पपलू अपना दोस्त पपलू, वो भाई साहब सच बोल रहा था, वो उसने अनुमान लगाया कि भाई साहब जो एडिशन होगा वो एसोसिएटिव होगा, बट जो राजू ने अनुमान लगाया वो अनुमान राजू का गलत निकला। तो इसका मतलब राजू के 1 पॉइंट कटेंगे तो राजू का आउट। ठीक है, राजू आउट मैथ से और पपलू जीत गया, तो इसका मतलब एडिशन जो हो गया वो आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, सेम चीज करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन में, सेम एग्जांपल लेंगे सब्ट्रैक्शन में भी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस मैं इसको प्लस कर दूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये प्लस क्यों डाल दिया, माइनस आना चाहिए ना, हाँ वही तो बोलूँ, -6 -4 और -2। ठीक है, ये आपके पास में आ गया -6 -2 इक्वल टू -10 -2। आप लोगों को दिखा यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पर हुआ क्या सर, वैल्यूज तो आपने सेम डाली, सर एक ब्रैकेट चेंज करने से सर एक दूसरे की वैल्यू को फर्क पड़ता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने ये पपलू वाला जो ब्रैकेट है इसे राजू वाले में डाल दिया तो इसका मतलब वैल्यू का एकदम बिल्कुल ही इंटरचेंज हो जाएगा वैल्यू। जैसे यहाँ हो गया -8 का -12 आ गया, यानी 4 का डिफरेंस आ गया, यानी कि घोटाला हो रहा है भाई साहब यहाँ तो अपने हमारे साथ में। तो इसका मतलब घोटाला नहीं भाई, वो एसोसिएटिव ही नहीं है, तो ये अपना जो जमाल घोटा है उसे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो अपनी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन पे। सर मल्टीप्लिकेशन पे क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन का भी। सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आता रहे कि हाँ भैया हमने कुछ नहीं किया, दिक्कत ज़्यादा इसमें हमने छेड़ाछाड़ी नहीं की है, वरना तुम लोग बोलोगे सर आपने तो चीटिंग करी है, ये करा वो करा। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या सीन है, -6 × 8 इक्वल टू -24 × 2, ये हो गया -8 6 48, है ना।
तो ये आप लोगों को दिख गया यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया आपके पास में, ये आपके पास में माइनस का 48 आ गया दोनों तरफ, यानी कि भाई साहब अपना जो पपलू है वो यहाँ पर भी सही हो गया, राजू वहाँ सही हुआ था, पपलू सही हुआ यहाँ पर। तो पपलू की जो प्रोबेबिलिटी बनी वो भी हाफ बन गई, पपलू के 2 पॉइंट, राजू का 1 पॉइंट। अब डिवीजन में देखते हैं डिवीजन में कौन सच बैठता है। डिवीजन में अगर राजू हारा तो इसका मतलब क्या होगा, पपलू जीत गया, और अगर पपलू ने हारा तो इसका मतलब दोनों में ड्रॉ हो गया, कोई भी नहीं जीता, और दोनों के दोनों सुखी रहो, दोनों को एक एक चॉकलेट मिलेगी और अपने घर जाओ, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अपना क्या होगा ये देखो, ये आपके पास में क्या आ गया, 4 और डिवाइडेड बाई 2, 2 इक्वल टू माइनस का ये आपके पास में आ गया 3/2, माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग देख पा रहे हो सर, मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे सर ये गलत दिख रहा है, मतलब इस ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना भाई, ऐसा तो सर कुछ नहीं होगा, ये मेरे को समझ गया। तो ये चीज़ अपने पास में ऑलरेडी आ गई कि ये दोनों अनइक्वल है, तो इसका मतलब अपना जो राजू है वो इस बारे में जीत गया, तो इसका मतलब जो मैच हो गया ना इन दोनों के बीच में वो हो गया ड्रॉ। और ड्रॉ का मतलब कि दोनों आधा आधा मैच जीते, यानी कि मान लो इंडिया पाकिस्तान की एक सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में इंडिया जो है वो 2 बार जीती, पाकिस्तान भी 2 बार जीती, यानी कि मैच ही ड्रॉ हो गया, बात खत्म, सीरीज खत्म, ठीक है। अगर 4 मैच की सीरीज थी, इसीलिए आप लोग गौर करोगे कि सीरीज जो होती है वो हमेशा 5 मैच की या ऑड नंबर्स में सीरीज रखी जाए। ऑड नंबर इवन नंबर पता है ना, हाँ भैया, ऑड नंबर इवन नंबर नहीं पता फिर तुम 8th क्लास में नहीं 1st क्लास में पढ़ो, ठीक है, हाँ 1st क्लास में पढ़ो तुम लोग, अगर ऑड इवन नहीं पता। ऑड नंबर्स में इसीलिए रखी जाती है ताकि डिसाइडिंग जो हो सके वो मैच हो सके, कभी भी ड्रॉ हो ही ना सीरीज ड्रॉ नहीं होती बेसिकली, ऑड नंबर होता है। और हाँ अगर हो सकता है ऐसा सिचुएशन भी बन सकता है कि दोनों ने एक एक मैच दोनों ने 2-2 मैच जीते और 5 मैच की सीरीज है और एक ड्रॉ हो गया दोनों में, तो इसका मतलब फिर वो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, तो फिर वो दोनों में से कोई नहीं जीता, ठीक है। समझ गए, चलो बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। अगला जो है ना अपने पास में तीसरा जो अपना नमूना आया वो है रैशनल नंबर का। भाई साहब मैं रैशनल नंबर हूं, वो रैशनल नंबर ऐसा कहना चाह रहा है, भाई साहब मैं रैशनल नंबर हूं, मेरे तो सारे एसोसिएटिव होंगे, रैशनल नंबर ऐसा कहना चाह रहा है। लेकिन हम तो भाई साहब उसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे देख भाई, अगर तू मानता है तू एसोसिएटिव है और अगर तू चाहता है कि हम तेरे को एसोसिएटिव करें, तू एसोसिएटिव तेरे को घोषित करें, तो तू भाई साहब सबसे पहले अपनी एसोसिएटिविटी का प्रूफ दे, जो हमारा जमाल गोटा है तू उसको थ्रू अपने आप को वेरीफाई करवा पहले। क्यों भाई, जब आप लोग एयरपोर्ट पे जाते हो या रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपके बैग वेरीफाई होते हैं ना, मेटल डिटेक्टर में आप लोगों को अंदर मेटल डिटेक्टर से आप लोगों को गुजारा जाता है, वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपके मेटल वेटल तो नहीं है, और अगर मेटल हुआ तो फिर आप लोगों का चेक करते हैं कि क्या मेटल है, और अगर आपके बैग्स में भी यही चेक किया जाता है कि मेटल्स है या नहीं, यानी कि ये चेक किया जाता है कि कोई बंदा बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं लेके चल रहा, पता लगे बॉम्ब लेके चल रहा है तो वैसे तो कोई नहीं चलता बॉम्ब लेके, बट हाँ तो सेम चीज रैशनल नंबर भी कह रहा है कि भैया मेरे को तो जाने दो आप लोग, मेरे पास तो एसोसिएटिविटी का सर्टिफिकेट है, लेकिन हम थोड़े मानेंगे, हम तो अपना जमाल गोटे के थ्रू अपना एसोसिएटिविटी पहले हमें दिखा, फिर उसके बाद तू अगर एसोसिएटिव होगा चारों चीजों में तो तेरे को एसोसिएटिव घोषित करेंगे, अगर तू एक में भी एसोसिएटिव नहीं हुआ तो फिर तेरे को एसोसिएटिव कुछ नहीं है, तू फिर तो तू खत्म भाई साहब, ठीक है। तो अपन चेक करते हैं क्या है भाई साहब रैशनल नंबर का, आप लोग सपोर्ट करना कि रैशनल नंबर एसोसिएटिव है या नहीं। वो कह रहा है कि मैं एसोसिएटिव हूँ सर, मैंने तो चारों चीज़ों को मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन जो चारों एस्पेक्ट्स है उसको सर मैंने पार कर लिया, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अपना तो क्या है ना, अपना जमाल गोटा है अपने पास में, तो जमाल गोटे के थ्रू अपन कुछ भी कर सकते हैं। चलो तो रैशनल नंबर में देखते हैं भाई, रैशनल नंबर में क्या है। रैशनल नंबर में वो सर माइनस का 2/5 प्लस का 2/5 प्लस का 3/10, ये हो गया, माइनस का 2/5
प्लस का, ये आपके पास में 10 आ गया, ये आपके पास में हो गया 4 प्लस का 3 यानी कि 7/10, 7/10 हो गया। तो इसका मतलब ये भी आपके पास में 10 आ गया। ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 4 प्लस 3, ये कट गया यानी कि आपके पास 3/10 आ गया। ठीक है, 3/10 यहाँ आ गया। अब इसको अलग से भी एक सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं मिटा दूंगा, दूसरा वाला ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये मिटा देता हूँ। मैं डायरेक्टली 3/10 आंसर लिख दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कैलकुलेशन तो खुद भी कर लेना, क्यों? माइनस का 2/5। एक काम करता हूँ, मैं कैलकुलेशन पहले से ही कर लेता हूँ, आधी से ज़्यादा कैलकुलेशन पहले ही करके बैठा रहता हूँ। चल ठीक सर जी, ये मेरे को ब्रैकेट लेना है, ठीक। तो ये हो गया 0 और प्लस का 3/10, 3/10 यहाँ पर भी आ गया। तो इसका मतलब रैशनल नंबर तो एडिशन के जो है पड़ाव में वो तो पास हो गया, एडिशन के एस्पेक्ट में रैशनल नंबर पास हो गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन का एस्पेक्ट देखते हैं भाई साहब। भाई साहब आप तो मेरे को यार छोड़ोगे नहीं, रैशनल नंबर बेचारा भीख मांग रहा है मेरे सामने, कह रहा है कि भाई छोड़ दे यार, छोड़ दे भाई, क्यों मार रहा है मेरे को, क्यों मेरी ऐसी तैसी कर रहा है। हम तो भाई साहब अपने जमाल गोटे के थ्रू देखेंगे कि भाई साहब तू है या नहीं, क्या एसोसिएटिव, कुछ और मत समझना। माइनस का 2/5, ये आपके पास में होगा 10 और ये 4 माइनस 3 यानी कि 2/5 माइनस का एक सेकेंड यही हो गया ना, एलसीएम यही हो गया ना। बच्चा अपने पास में क्या, वेट, माइनस का 4 और माइनस का 3/10, ये आपके पास में एलसीएम आ गया। क्या हुआ यहाँ पर, वेट, थोड़ा सा अपन है ना, थोड़ा सा अपन सेटिंग कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा अपन सही से करते हैं सॉल्व तसल्ली से। माइनस का 2/5 माइनस, ये आपके पास में हो गया 10 हो गया, और ये आपके पास में हो गया 4 माइनस का 3 यानी कि ये ब्रैकेट में, तो ये हो गया 1/10 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास में 1/10 और ये आपके पास में हो गया 4, तो माइनस का 5/10 यानी कि माइनस का हाफ आ गया। तो यहाँ पर क्या आया देखो, यहाँ पर आया आपके पास में माइनस 4/5 माइनस 3/7 है ना, माइनस का हाफ इक्वल टू, यहाँ के पास में कितना 10 एलसीएम आ गया, ये गया 8 और ये माइनस का 3 यानी कि अपने पास में 11 हो गया, यानी माइनस 11/10। तो इसका मतलब भाई ये तो झूठ बोल रहा था रैशनल नंबर सर। हाँ भाई ये झूठा भी है, इसीलिए तो हमने कहा कि तू तो भाई साहब अपने हमारे जमाल गोटे से पहले तो टेस्ट होगा तेरा, फिर उसके बाद में तेरे को प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन में तो फेल हो गया। अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या काम है भाई साहब। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में पास हुआ तो अपन मानेंगे यार, तो फिर अपन एक छूट भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है तू मान ले एसोसिएटिव। लेकिन फिर भाया अगर ये डिवीजन में पास नहीं हुआ तो फिर अपन इसको घोषित करेंगे कि ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव है ना। चलो अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। माइनस का 2/5 प्लस का ये हो गया आप लोगों के पास में कितना, ये आप लोगों के पास में हो गया ये हो गया आप लोगों के पास में इनटू है ना यार, हाँ 6/50 इक्वल टू माइनस का 4/25 और इंटू 3/10, ये हो गया आपके पास में माइनस का 12/5 5 ज़ा 25 250 इक्वल टू माइनस का 12/250। यानी कि भाई साहब ये तो सच कह रहा था यार, ये तो अपने पास में मल्टीप्लिकेशन को भी पार कर गया। यानी कि अब इसके पास में आखिरी लेवल बचा, इसमें इसने 3-4 मैच की सीरीज में से इसने भाई साहब ने 2 मैच जीत लिए और 1 हारा है ये। तो अब बात करते हैं चौथे मैच की। चौथे मैच में भी अगर जीत गया ना यार तो अपने को दिक्कत हो जाएगी, अपने को तो जिताने नहीं देना इसको। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि डिवीजन जो है वो रैशनल नंबर्स का पॉसिबल है, बट
वो एक ही शर्त पे पॉसिबल होता है कि अगर जो रिमाइंडर्स है वो सब सेम रहे, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ इसको अपने डिनोमिनेटर को, वो अगर सेम रहे तो अपने पास में एडिशन होना बहुत संभव है, बहुत इजी है। देखो अब मुझे इसमें कुछ कॉमन तो सर दिख ही नहीं रहा। सर मैं 2 को कैसे डिवाइड करूंगा, सर मैं 5 को कैसे करूंगा, सर ये तो लोवेस्ट तक आ चुका ऑलरेडी, मैं इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अपने को एक बात समझ आ गई कि अगर अपने को सर ये डिवीजन होगा तो इसका मतलब अपने पास में डिवीजन भी गलत आ गया। तो यानी कि ये जो दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे, तो यानी कि ये भी एसोसिएटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब जो अपना मैच था रैशनल नंबर्स के खिलाफ, वो अपने पास में अपना मैच जो हो गया ड्रॉ हो गया। और फिर मार्कर गिर चुका है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। बारी बारी मार्कर ही गिर जाता है, क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये जो तीनों एस्पेक्ट्स थे, जो तीनों धुरंधर थे जो कह रहे थे कि भाई मैं धनुष उठाऊंगा, मैं धनुष उठाऊंगा, मैं धनुष उठाऊंगा, तो हो सकता है आप लोगों ने रामायण देखी हो। लॉकडाउन में बहुत बच्चों ने देखी है, क्योंकि सबके मम्मी पापा लॉकडाउन में यही दिखाते थे। तो अगर देखिए तो आपको पता होगा कि जब सीता जी का स्वयंवर था, तो उसमें सारे योद्धाओं को धनुष एक उठाया था शिव जी का। तो उसमें सब लोग कह रहे थे कि मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा, लेकिन जब उठाने गए तो किसी से उठा ही नहीं धनुष। क्यों उठा नहीं? क्योंकि वो लोग अहंकार में थे। अहंकार मतलब ईगो, कि भाई मैं तो उठाऊंगा, मैं तो इतना बड़ा महाबली हूँ, मैं राजा हूँ, वो फलाना ढिमकाना जो भी। तो सेम चीज यहाँ पर भी थी। रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स और अपने पास में जो इंटीजर्स हैं, वो कहते हैं भाई हम ही सबसे बड़े हैं, हमारे से ऊपर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई साहब आओ तो सही, हमारे जमाल गोटे ने आपकी ऐसी तैसी कर दी, फिर तो आप क्या बात करोगे यहाँ पर। तो जैसे ही पूरी तरीके से हमने जब इसकी जांच पड़ताल कर ली, एडिशन के तौर पे, मल्टीप्लिकेशन के तौर पे, सब्ट्रैक्शन के तौर पे, डिवीजन के तौर पे, हमें यहाँ पर दिखा कि भाई साहब आप तो 2 चीज़ों में सिद्धि नहीं करते, यानी कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में तो सर जी आप हमारे पास में एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो धुरंधर थे, वो जो धनुष नहीं उठा पाए, जो पूरी तरीके से जिनकी बुद्धि जो है ना वो ताकतवर तो थे, बट उनके ईगो की वजह से वो पूरी तरीके से उस धनुष को नहीं उठा पाए। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और राम जी जो थे वो चारों एस्पेक्ट में टिक मार्क थे, यानी कि एकदम स्ट्रांग थे चारों एस्पेक्ट में, ताकतवर भी थे और उनमें घमंड भी नहीं था। इस वजह से वो उनके चारों एस्पेक्ट टिक हो गए और वो धनुष उठा पाए। यानी कि अगर ये चारों एस्पेक्ट टिक हो जाते तो ये सारे के सारे एसोसिएटिविटी के फैक्टर्स हो जाते। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अपना जो जमाल गोटा है, अगर आप लोग पूछे, कोई आपको दे दे कि चेक कि ये एसोसिएटिव है या नहीं, तो आपको आपका जो जमाल गोटा है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा उस चीज़ में, और फिर आपको देखना कि भाई हम तो जमाल गोटा अप्लाई करेंगे और फिर हम बताएंगे कि एसोसिएटिव है या नहीं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन कुछ कराते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर खत्म करेंगे, लंबा लेक्चर हो गया होगा। आप लोगों को एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 9 है ना, उसमें ट्राइडीज है, वो आप लोग करना। और अपने जो छोटे भाई बहन है ना, छोटे भाई बहन या आपके बराबर के कोई भाई बहन हो या आपसे थोड़े बड़े भाई बहन हो, उनको एक बार कहना कि आप एक बार भैया का लेक्चर लेके तो देखो। मजा लेके आप मेरा लेक्चर भूल जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप एक बार आओगे ना तो रोज आके चेक करोगे कि आपके भैया की वीडियोस आई है या नहीं है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। फिर अगले लेक्चर में आप लोगों को, यानी कि मंडे को, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ छोटे मोटे चीज़ें, वैल्यू ऑफ 0 करके ऐसा कुछ है, सारी चीज़ें वैल्यू ऑफ 1, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों को वो फिर अपन करा देंगे। ठीक है, चलो 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 जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखो आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ गया है, तो ये क्वेश्चन अपने लिए तो भाई साहब बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है, हमारे लिए तो पपलू है ना, पपलू वैसा क्वेश्चन है ये, पपलू क्वेश्चन। पपलू जो अपना था बंदा उसके जैसा नहीं, पपलू और राजू को आपको याद रखना है।
वो दोनों जो बंदे हैं वो बहुत सही बंदे हैं, आपके दोस्त बन जाएंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोगों को वो याद रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचना है। पहले आप माइंड में सोचो, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 उंगली रखो, ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे उंगली रखो, ऐसे ऐसे सोचो, आंख बंद करके बढ़िया से। क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन को आंखों में बसा लो, क्वेश्चन को जो है वो माइंड में बसा लो कि भाई साहब हमारे पास में ये ऐसे होगा क्या, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चंस को मैं दो तरीक़ों से सॉल्व करूंगा। एक तरीका आप लोग अपने आप से करना, मैं एक तरीके से सॉल्व कराता हूँ, एक तरीका आप अपने आप से सॉल्व करना, ठीक है। एक तो तरीका है, सर मेरे को दिख रहा है कि मैं इन चारों का एलसीएम ले लेता हूँ और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर देता हूँ। बट वो जो तरीका है वो तरीका मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो तरीका हर कोई कराता है और हम जो कराएंगे वो दूसरा तरीका कराएंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो तरीका है। दूसरे तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मेरे को सर एक चीज़ दिख रही है, इस यहाँ पर दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेस्ट मेथड जो इस क्वेश्चन को करने का है वो ये है जो मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। 3/7 ब्रैकेट में अपन ने चीज़ें सॉल्व करनी सीखी है, अभी ब्रैकेट लगा लेते हैं सर। बट सर ब्रैकेट लगाना किस चीज़ के लिए है? प्लस माइनस का 8/21 ब्रैकेट मुझे इसके लिए लगाना था। क्यों? क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूँगा इन दोनों का तो मुझे 21 जो है वो कॉमन फैक्टर दिख रहा है, यानी कि 7 और 3 जो है वो मुझे 7 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है इसमें, तो मुझे कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इन दोनों में अगर आप लोगों ने कॉमन फैक्टर का जो काम है वो आपने ढूंढ लिया तो इसका मतलब फिर आपका जो सवाल है वो तो आपके पास में हाथों हाथ सॉल्व हो जाएगा। ये देख लो 21 और ये आपके पास में आ गया 3 9 प्लस का, ये प्लस का 8 हो गया ना, 8 माइनस का 8 और ये आपके पास में हो गया माइनस का 12 प्लस 5/22। ये आपके पास में कितना हो गया? ये आपके पास में हो गया 1/21 माइनस का 7/22, यानी कि आपके पास में कितना हो गया? 21 इंटू 22 करके देख लो, 21 इंटू 21 एक बार करके देख लो, 21 इंटू 22 एक बार करके देख लो, 462 होगा आपके पास में। ठीक है, करके देख लेना, मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं एक बार रफली कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 462 होगा, मेरे को तो याद है कैलकुलेशन, तो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और यहाँ क्या है? यहाँ है 22, 21 को मैंने इससे डिवाइड किया तो 22 बार डिवाइड हुआ, माइनस का ये अपने पास में 7 से 21 से इंटू होगा, यानी कि ये आपके पास में 7 और 147, तो ये आपके पास में कितना बचा? ये आपके पास में बचा माइनस का 125/462। चेक कर लेना, एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3 है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 पे गिवन है, ट्राई दीज के नीचे चेक कर लेना। ठीक है, आंसर एग्जैक्टली यही है और बेस्ट तरीका भी यही है, जो इसको करने का बेस्ट तरीका है ना वो यही है। देखो क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आप लोगों के पास में बेसिक तरीका तो सबके पास है, चीज़ क्या है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग पूरा एलसीएम लोगे, फिर आप लोग ये लंबा सा करोगे 7, 11, 21, 22, इनमें फिर आप कॉमन फैक्टर ढूंढोगे, फिर आप एलसीएम लोगे। तो उन सबको करने से बढ़िया सबसे अच्छा और इजीएस्ट मेथड है कि दिमाग चला लो थोड़ा सा। सबसे अच्छा और इजी मेथड है कि दिमाग चला लो थोड़ा सा। दिमाग चला लोगे तो ये आराम से कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, ये पपलू क्वेश्चन था, बच्चों को क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन में। अगर आप एलसीएम वाले तरीकों से जाओगे तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ हो या मल्टीप्लाई में तो आप सीधा ही मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, या सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, कभी भी ऐसा दिया हुआ हो तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। कॉमन फैक्टर ढूंढते ही और फिर उसके बाद में आपको उन दो कॉमन फैक्टर, जिसमें दो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, उन दोनों को एक साथ मैश करना है और एक साथ में उन दोनों को सॉल्व करते हुए आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा ही मेथड लगेगा, तो जल्दी से बढ़ते हैं। अब एक चीज मुझे इस क्वेश्चन में दिख रही है कि आम बच्चा क्या करेगा। अगर मैं आम बच्चा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊँ सर। मैं क्या करूंगा, मैं सर चारों को इंटू कर दूंगा और इन चारों को भी ऊपर वाले को इंटू कर दूंगा, आंसर निकल जाएगा।
और आंसर सर इतना तो पता है क्योंकि 2 पॉजिटिव आए ना तो पॉजिटिव में ही आएगा। अबे बेवकूफ़ आदमी, दिमाग चला। अगर ये क्वेश्चन तेरे को 3 मार्क का दिया हुआ हो तो तू ऐसे निकाल देगा क्या, सीधा इनको इंटू कर करके और फिर आंसर निकाल देगा? एग्जामिनर तेरे नंबर काटेगा, तेरे को आधा नंबर देगा उस क्वेश्चन में, आधा, ठीक है ना? और हो सकता है तेरे को, अगर तूने आंसर सही निकाला तेरे को 1.5 नंबर भी दे दे। लेकिन भाई साहब अपन को 1.5 नंबर थोड़े चाहिए, अपने को तो पूरे नंबर चाहिए, 3 के 3 चाहिए। तो 3 के 3 के लिए आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर आप लोगों के पास में कुछ कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं। अभी मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी के बारे में बताया, तो सर जी अगर मैं कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी लगा दूं तो इसका मतलब मेरे पास में यहाँ क्या होगा, -4/5 इंटू 15/16, ये अपने पास में आ गया, और इंटू 13/7 इंटू -14/9, ये आ गया सर। ठीक भाई, मैं समझ गया। ये आप लोग करेक्ट कर लेना, ये 3/7 है, 13/7 नहीं है। वही मैं सोचूं कि गलत क्यों हो रहा है, वो क्वेश्चन का थोड़ा बहुत है ना। 3/7 है। ठीक भाई, मेरे को समझ आ गया। 5 से 5 कटा, 3 हो गया यहाँ पे 3 हो गया। 4 से 4 16 से कटा 4, यानी यहाँ पे आ गया -3/4। कितना इजीली आ गया आंसर, देख रहे हो कितना इजीली काटा पीटी की और आंसर आ गया अपने पास में। कितना इजीली आया भाई, कितना इजीली, -1। वेट, एक काम करो, थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं काटेंगे, मतलब इस क्वेश्चन की जो काटा पीटी है ना वो अपन यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा सा अच्छा और बनाते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे, देखो -4/5 इंटू 3/7 है ना, इंटू 15/16 इंटू -14/9। इसको मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक बार ऐसे ही रहने दो, इसको इंटू कर दो, यानी कि -12/35। ठीक भाई, मेरे को समझ गया। अब इसको इंटू रहने दो इससे, 15 इंटू -14 इंटू 16 इंटू 9, ये रहने दो। ये आपके पास में कटा, ये आपके पास में कितना आया, 8 7, ये आपके पास में कितना आया, 3 और 5 है ना। तो ये आपके पास में कितना आ गया, -12/35 इंटू 35/24। 35 से 35 कट हो गया सर जी, 12 सर 2 से डिवाइड होता है, और ये माइनस का था, यानी कि प्लस का हाफ आ गया आप लोगों के पास में आपका आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के पास में आपका आंसर आ गया। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ी इस क्वेश्चन में, और अगर टेंशन लेते तो आप लोगों को क्या होता, कैलकुलेशन मिस्टेक होती भैया, और एग्ज़ाम में टुच्चा क्वेश्चन में आप लोग गलत करके आते। तो ये है इसका बेस्ट तरीका, ठीक है। आप लोगों के अगर एग्जाम्स हो तो मुझसे शेयर करना, कोई भी एग्जाम हो बताना कौन सा चैप्टर आया, तो अपन वो चैप्टर चालू कर देंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर आप लोगों के एग्जाम में आ रहा है आप लोग मुझसे शेयर करना, और अपन वही वाला चैप्टर चालू कर देंगे। और ये तो बेस्ट तरीका है ही, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आज का आखिरी क्वेश्चन था इस लेक्चर का। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हो सकता बड़ा बन गया हो, बट कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों की आज एक दिन की छुट्टी है, संडे को मिलते हैं फिर मंडे को, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो, 8th क्लास की भी जो हमने चालू करी थी सीरीज़ वो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी जाके लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा देना ताकि आप कोई भी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स ना छोड़ें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, ऐसी एक बढ़िया वीडियो को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।